A life like Balasaheb Thackeray's begs for a biopic, and at last the day is here. While many in Bollywood have tipped their hat to the man who transformed people, none have done it so implicitly as first-time debutant in filmmaking, MP Sanjay Raut, announcing his most ambitious endeavour on the life and times of Supremo Balasaheb Thackeray at the Grand Hyatt, Santa Cruz. At the Bal Thackeray biopic launch, Amitabh Bachchan and Shiv Sena MP Sanjay Raut attended the launch function of Thackeray in Mumbai with a teaser to the film being introduced by Big B. Mr. Bachchan spoke about his own relationship with Balasaheb while launching the teaser of the film set to release on the 23rd of January 2019. बालासाहब के साथ मेरा बहुत ही एक निजी पारिवारिक संबंध रहा और कोई भी कार्यक्रम जब भी उनका होता है, कोई स्थापना हो, कोई कार्यक्रम हो, और जब भी वो मुझे बुलाते थे तो मैं जाता था। बालासाहब के बारे में ये फिल्म बनेगी और उनके चरित्र, उनके व्यक्तित्व, उनके जीवन के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो आप फिल्म में देखेंगे। एक मेरा अनुरोध था आपसे संजय जी कि इस फिल्म को केवल 3 घंटे के मत रखिएगा। बालासाहब का जो व्यक्तित्व है वो 3 घंटे के अंदर सीमित नहीं किया जा सकता और मैं चाहूँगा कि जी बिल्कुल, और मैं चाहूँगा कि इसके कई सारी सीरीज़ बने, 10-12 सीरीज़ बने। बालासाहब के साथ मेरा हमेशा मैंने माना कि एक पारिवारिक संबंध रहा है और पारिवारिक इसलिए रहा है क्योंकि जिस दिन से मैं उनसे मिला, न जाने क्यों उनको लगा कि मैं उनके परिवार का एक सदस्य हूँ। ये उनकी उदारता थी, ये उनका बड़प्पन था और मुझे इस बात का उदाहरण तब मिला जब तकरीबन 40 साल पहले जब उनसे मिलने का मुझे अवसर मिला तो मेरा विवाह अभी उन्हीं दिनों हुआ था। तो उन्होंने फ़ोन किया कि तुम्हारा विवाह हो गया है, मैं तुम्हारी पत्नी से मिलना चाहता हूँ, तुम घर आओ। तो मैं मातुश्री गया जया को लेकर और आई ने जिस तरह से जया का वहाँ पर स्वागत किया अपने घर में, वो ऐसा स्वागत था जैसे आई अपनी स्वयं बहू का स्वागत कर रही हूँ अपने घर में। उस दिन से मैंने मान लिया कि बालासाहब जो हैं वो मेरे पिता समान हैं, बुजुर्ग हैं और मेरा संबंध इनके साथ हमेशा पारिवारिक ही रहेगा। 1982 में जब कुली के दौरान मैं घायल हुआ और कुछ दिन बेंगलोर में बेहोश रहा और वहाँ से जब ये तय हुआ कि वहाँ से मुझे मुंबई लाया जाएगा तो बेहोशी के आलम में मुझे हवाई जहाज़ में बैठा के जब यहाँ मुंबई लाए, बरसात का मौसम था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और सीधे एयरपोर्ट से मुझे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ले जाना था। उस समय कोई भी एम्बुलेंस नहीं मिली मुझे ले जाने के लिए, लेकिन बालासाहब की शिव सेना एम्बुलेंस जो थी वो आई मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए और मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगा क्योंकि अगर उस दिन उस वक्त वो एम्बुलेंस ना आई होती तो शायद और मेरी इस अवस्था गंभीर हो सकती थी। मेरे जीवन में कई बार ऐसी अवस्थाएं आई जहाँ पर बहुत सारे आरोप लगाए जाते थे मुझ पर और हर बार जब ऐसा हो तो बालासाहब मुझे फ़ोन करते थे और पूछते थे ये क्या है, ये सही है या गलत है, तुम आओ मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो एक ऐसा एक आरोप लगा था मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा तुम बैठो मेरे सामने और मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, तुम मुझे बताओ, सच सच बताओ ये जो हो रहा है ये सही है या गलत है और सच बोलना। मैंने कहा बालासाहब इसमें कोई तत्व नहीं है, बेकार है ये, तुम सच कह रहे हो कि नहीं? मैंने कहा जी हाँ मैं सच कह रहा हूँ। बस अब घबराने की बात नहीं है, अभी बाहर तूफान चल रहा है, तुम अभी घर में बैठे रहो, ये तूफान बहुत जल्द खत्म होगा और जैसे ही ये खत्म होगा तब तुम बाहर निकलो और जब तुम बाहर निकलोगे मैं तुम्हारे साथ हूँगा। उतना सहारा उस समय किसी और इंसान ने मुझे नहीं दिया, इसीलिए हमेशा बालासाहब के मन में और मेरे मन में उनके प्रति बहुत ही आदर रहा है। बालासाहब जब अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे
उनके कमरे में जाने का अवसर मुझे उद्धव जी ने दिया। बाला साहब थे, उनके साथ एक कोई सहयोगी था, आदित्य थे और मैं था। एक इंसान को जिसको हमने इतना प्रबल देखा हो, आज शैया पे लेटा हुआ है और कुछ बोल नहीं पा रहा है, ये असह्य दृश्य था। और प्रार्थना हम लोग करते जा रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ हो जाए ऐसी कि वो जीवित हो जाए हमारे सामने, लेकिन ईश्वर की जैसी कृपा थी, वो क्षण मैं नहीं भूल पाता हूं। और कभी भी इस तरह मैं नहीं चाहता था कि बाला साहब को इस अवस्था में देखूं, इतने प्रबल, इतने जोशीले, आज ऐसी शैया पर पड़े हैं और आखिरी सांसें ले रहे हैं। लेकिन एक और आश्चर्य की बात उस दिन मैंने उनके कमरे में देखी। मुझे पता था कि बाला साहब का स्नेह है मेरे प्रति, लेकिन मैंने देखा कि जहां वो लेटे हुए थे, सर के उनके दाहिने तरफ एक तस्वीर थी और वो तस्वीर मेरी थी। और मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूं कि मैंने कभी इसका अनुमान नहीं लगाया था कि बाला साहब कितना स्नेह और प्यार करते हैं मुझे। उस छवि को देख करके मैं बहुत गदगद हुआ और वो दृश्य हमेशा मेरे सामने रहेगा। मैं प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं, नमन करता हूं ऐसी शख्सियत को। बधाई देता हूं संजय जी आपको कि आपने ये एक बीड़ा उठाया है और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। यदि कभी भी इस फिल्म के बनाने के दौरान आपको लगे कि मेरा उसमें कोई सहयोग हो सकता है किसी भी प्रकार से, तो आप अवश्य बोलिएगा, मैं अवश्य उसमें भाग लेने का प्रयत्न करना चाहूँगा। Nawazuddin Siddiqui, playing the part of the Shiv Sena Supremo, interacted via an AV. And boy oh boy, the man's got the looks. For all those who are fans of the great leader, Thackeray will be a must watch.